मदीहा इमाम और आप हमें देख रहे हैं मेट्रो लाइव पे। 30 अक्टूबर को हमारी वेब सीरीज़ एक झूठी लव स्टोरी आ रही है ऑन Z5। ज़रूर देखिएगा और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। जी, तो आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और बात हो रही है बिलाल और मदिया से, और एक झूठी लव स्टोरी के हवाले से हमने यहाँ बहुत ही मज़े की गुफ्तगू की है। और अब ये आपका तजस्सुस बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, आप ये देख सकेंगे और फिर इस पर अपनी राय भी दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, खैरियत से? भाई बड़ी धूम मची हुई है आपकी वेब सीरीज़ की, तो सोचा कि आपसे बात की जाए मेट्रो लाइव टीवी के लिए। तो सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला हमसे बात। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए सबसे पहले कि आप दोनों चूँकि टीवी के बहुत मसरूफ़ आर्टिस्ट हैं, तो आपको लगता है कि टीवी वाली जो आवाम है हमारी, वो वेब सीरीज़ पे कन्वर्ट हो जाएगी? इतना दम है इस मीडियम में कि लोग टीवी छोड़ के, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल उन लोगों की, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन की जो ड्रामे बड़े शौक़ से देखती हैं टीवी। देखिए, जो ड्रामे का जो व्यूअर है, ड्रामा इंडस्ट्री कहीं नहीं जाती। प्रेफरेंस बदल जाएगी। ये होगा कि लोग वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, बट जो ड्रामे की ऑडियंस है वो इतनी कुछ टाइम में इस तरह इस्टेब्लिश हो गई है कि आपका ड्रामे का व्यूअर, मुझे नहीं लगता 5 से 10 साल में ऐसा होगा कि आज ड्रामे छोड़ के एकदम से किसी वेब सीरीज़ पे चले जाएं। वो उनका एक फ्लेवर, उनका एक सेट हो गया कि वो ड्रामे को ही प्रेफरेंस देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अभी चीज़ें बदल रही हैं पूरी दुनिया में भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। वेब ने पूरी गेम बदल दी है। एंड तो उस एतबार से मुझे लगता है जिस तरह पाकिस्तान में भी अब बनने लगी हैं वेब सीरीज़, ये तो एक दूसरे पोर्टल के लिए है, बट अगर पाकिस्तानी पोर्टल भी लॉन्च हो रहे हैं, पाकिस्तानी वेब सीरीज़ भी बन रही हैं, तो ऑब्वियसली यस ये है कि ऑडियंस वेब सीरीज़ भी देखेंगे। बट ये नहीं है कि ड्रामे को आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऑडियंस बोलेगी सिर्फ वेब सीरीज़ देखेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान में, जहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली, आपने पाकिस्तान की बात की, जहाँ पे उनके पास एक्सेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वेब पोर्टल का, वो टीवी देखते हैं, सो वो टीवी से ही रिलेट करते हैं। इंटरनेट का एक्सेस अगर है भी तो उनको वो अवेयरनेस नहीं है इस साइट को लेके। सो मुझे लगता है कि अभी है सही, बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में क्या है? मुझे लगता है व्हाई कंपेयर वन टू द अदर। आई मीन इफ़ वी हैव ए सेट ऑडियंस फॉर टीवी, व्हाई कांट वी क्रिएट ए सेट ऑडियंस फॉर वेब? क्योंकि हमेशा शिकायत होती थी कि यूथ के लिए टीवी पे काम नहीं होता, यूथ के लिए टीवी पे हमारे कंटेंट नहीं है, तो फिर यूथ के लिए ये है, इट्स वेरी इजी फॉर देम सब्सक्राइब करना। टेलीविज़न का साइमल्टेनियसली टीवी देखने के बावजूद वो ऑडियंस ये भी करने लगे, तो फिर वो ऑडियंस बढ़ जाएगी, तो वो बोनस हो जाएगा। तो आई मीन एवरी प्लेटफॉर्म वुड हैव डिफरेंट टारगेट ऑडियंस, डिफरेंट ऑडियंसेस, एंड देन दे कैन एंजॉय दिस और दैट। तो साथ में चले दोनों चीज़ें, व्हाई नॉट? ठीक। किस पोर्टल पर वेब सीरीज़ चल रही है, इससे भी फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जितना बड़ा पोर्टल होता है उसके पास वो उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस को रीच आउट कर पाते हैं आप। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि पोर्टल अगर बड़ा है और तो उससे जिस तरह का यूट्यूब के लिए अगर मैं बात करूँ, तो किसी ने अपना यूट्यूब का अगर पोर्टल बनाया हुआ है, तो 2 अगर पोर्टल्स है, एक के पास सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक के पास लिमिटेड हैं, दोनों अगर कंटेंट डालते हैं, तो ऑब्वियसली इस वाले को ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा लोग देखेंगे, वो सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो पोर्टल से उस पर डिपेंड करता है कि वो फिल्म पोर्टल कितना बड़ा है। और मगर अगर आप इसकी बात करें, ये Z5 के लिए है, तो बहुत बड़ा है, ये दुनिया के 3-4 बड़े पोर्टल्स में से एक। जी बिल्कुल ठीक। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑफ कोर्स आपके कंटेंट को पुश मिल जाता है, आपकी ऑडियंस ज़्यादा होती है, एंड देन ऑफ कोर्स द प्रोडक्शन लेवल इज़ हायर एंड ऑल ऑफ इट, सो इट कम्स विद एग्जैक्टली हाउ मच ऑफ यू पिक। तो आप दोनों की ये पहली वेब सीरीज़ है जिसमें आपने काम किया? जी हाँ। तो जब आपसे ये पूछा गया कि वेब सीरीज़ के लिए काम करेंगे, तो आपने कुछ सोचा कि हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मतलब ओपिनियन अपने जहन में बनाया था अपने करियर के लिहाज से? इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं वेब सीरीज़ इतनी जल्दी शायद ना करूं, और मुझे नहीं लगता था कि एकदम से किसी इस तरह के वेब पोर्टल के लिए हम लोग वेब सीरीज़ कर रहे होंगे। बट जिस तरह की टीम है, जिस तरह जब मुझे डायरेक्टर का पता चला, राइटर का पता चला, बाकी एक्टर्स का पता चला, जिस तरह का ओवरऑल पैकेज है वो इटसेल्फ इतना अच्छा है, और हम जिस तरह की कहानी दिखा रहे हैं व्यूवर्स को, चाहे वो
किसी भी मुल्क में देख रहे हो लोग, वो पाकिस्तानी कल्चर भी दिख रहा है। पाकिस्तान वो आप रिलेट कर सकते हैं, आपको नज़र आएंगे कि यार हाँ पाकिस्तान में इस तरह के लोग, कराची में शायद इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। सही। वो ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपकी राय इस हवाले से, जब ये पेशकश हुई कि इसमें काम करेंगे? No, so I was slightly dubious in the initial stage because ये 1.5 साल तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। So that was when पाकिस्तान में इतना ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी, वेब सीरीज़ वगैरह। तो मैं थोड़ा दिमाग में आया, मैंने कहा ये टीवी पे भी चल जाए तो क्या ही बात है, आप इंटरनेट के लिए बनाएं। तो वो कॉन्वर्सेशन हुई थी डेफिनेटली, बट देन जब तक ये बना और कंप्लीट हुआ तब तक एकदम से नेटफ्लिक्स, अमेजोन इतना ज़्यादा चर्चा होने लगी विद इन माई ओन थैंक्स टू लॉकडाउन, Thanks to yeah, maybe. कोरोना। I think so, but then the subscription element also happened. So I thought कि शायद अच्छा डिसीजन ले लिया था 1.5 साल पहले। लेकिन अगर ये वेब सीरीज़ ना भी होती और ये किसी भी चैनल के लिए होता और महरीन जब्बार और उमैरा अहमद कर रहे होते तो रिगार्डलेस। क्या एक्सपीरियंस रहा इसकी जब शूट हुई और इसमें आप लोगों ने काम किया? कितने अरसे में कंप्लीट हुआ सारा? मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज़ यूजुअली हम जब ड्रामे कर रहे होते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 3 या 4 महीने तो स्ट्रेच हो ही जाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ड्रामों के एपिसोड ज़्यादा होते हैं, ड्रामों का थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट होता है। तो वो बट यहाँ पे 30-35 डेज़ के अंदर मैं बिल्कुल फ्री हो गया था काम से। तो मुझे और एक्सपीरियंस भी बड़ा मज़े का रहा, बहुत जल्दी प्रोफेशनल माहौल था, बहुत जल्दी स्टार्ट की, शूट वक्त पे ख़त्म हो गई एंड सारे लोग बड़े प्रोफेशनल फोकस्ड काम को लेके, और ये कहीं ना कहीं सबको पता था ऑब्वियसली कि एक डिफरेंट पोर्टल के लिए है, तो सब ने अपने काम को बड़ा सीरियस लिया है और अच्छी तरह से किया है। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह इट विल कम आउट एज गुड प्रोजेक्ट। सही है। आपकी कोई ऐसी याद, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो इस दौरान? I think just the entire process was very memorable for me. I still remember everything। और एक बड़े मज़े की बात है क्योंकि अगर हम 1.5 साल बाद इंटरव्यू दे रहे हैं और फिर भी हमें चीज़ें याद है, इसका मतलब वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली मेमोरेबल था। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद द टीम ऑन सेट while performing, traveling to Murray for a very short period of time with the director. Producers बहुत अच्छे हैं, they were very collaborative. So overall the experience was very nice. तमाम चीज़ें मुझे याद है। I'm still in touch with Beo auntie who was playing my mother. मैं आज तक उनको अम्मी कहती हूँ और वो आज तक मुझे छोटी कहती हैं। So I have taken that from the project and will stay with me forever hopefully. नहीं, बहुत आप लोगों की जो कास्ट है और जो टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है। मोहम्मद अहमद साहब जैसे शख्सियत जो है वो उसमें है और he's playing my father. बहुत ही ज़बरदस्त अब्बा हैं वो, हर जगह जहाँ भी अब्बा बनते हैं अब्बा बनते हैं। ठीक है, तो अब वेब सीरीज़ आपने पहली कर ली और ड्रामे की दुनिया तो खैर आपकी है ही, उसमें आप काम कर रहे हैं। आगे अब अगर हम उम्मीद करते हैं कि फ़िल्म इंडस्ट्री अगर वापस रिवाइवल होता है ये कोरोना के जाने के बाद, तो आप लोग किस तरह देख रहे हैं इसको, अपने फ्यूचर को इसमें? क्या फ़िल्म की तरफ भी आएंगे? यार व्हाई नॉट, क्यों नहीं। किसी भी एक्टर अभी तक किसी ने प्रपोज नहीं किया फ़िल्म के लिए? मुझे ऑन एंड ऑफ बेसिस पे फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स आ रही होती हैं, मगर मैं फिल्म्स को अभी मैं तब करना चाहता हूँ कि जब मुझे लगे कि वो बड़ी अजीब सी बात है, मैं अंदर से आवाज़ आए। सही आनी चाहिए अंदर। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो अंदर से आवाज़ क्या होती है, बट वो जब यहाँ से आएगी ना आवाज़, मैं तब कर लूँगा। और तब तक मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक्टर बना था ताकि मैं अलग अलग किरदार कर सकूं अपने, और लोगों को एक मुझे बहुत एक ऑफ टॉपिक बात है, मुझे जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था, मुझे नुमान भाई ने एक चीज़ बोली थी। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आपने कितना अर्सा हो गया वो काम करते हुए? तो बोलते हैं इट्स बीन मोर देन 30 years। और अगर बोलते हैं पुत्र तुझे एक बात बोलूँ, लंबी रेस का घोड़ा बनना है किसी भी फील्ड में, अगर ख़ासतौर पर इस फील्ड में, वर्क ऑन योर रेंज। On your range एज एन एक्टर। मतलब जिस दिन काम किया तो वो मेरा जो पर्पस था एक्टर बनने का, वो मुझे सर्व हो रहा होता है ड्रामों में कि मैं अच्छे कैरेक्टर्स कर रहा होता हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स, ड्रामों के भी डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं हमारे और बहुत टैलेंटेड है। ड्रामों के बहुत जितने भी एक्टर्स साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, किया है मैंने अब तक, वो सब उन सबसे मैंने सीखा है। तो मेरे लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, फिल्म्स करनी है इंशाल्लाह, सीरीज़ भी करनी है, बट आराम से। Yeah, I don't think there's one way to go about it. Web series, film में ही जाएंगे. I mean, wherever you find good content, wherever you find you've been on set while performing, आपको आपकी due respect, value मिल रही है, liberty मिल रही है to creatively challenge yourself, go forward and do it. So there's no one pattern to go about it. Success can happen whenever, wherever, and just creative gratification is one thing which
पैशनेट एक्टर्स वुड ऑलवेज वांट। तो अगर ठीक। वो मिल रहा है तो फिर बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है, और ये बहुत ही हमें क्लियर है कि नहीं है, बातों में लग रहा है मुझे शायद। लगता है। तो अब ये तो हम आपकी इस वेब सीरीज़ के लिए जो है वो हमारी बहुत सारी दुआएं, ये कामयाब हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा Thank you. देखें। लेकिन ये ज़रूर जाते जाते बताइए कि अब आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या प्लानिंग है काम के हवाले से, जो प्लेज़ आपके आने वाले हैं या जो चल रहे हैं, और जो आपके ऑलरेडी जो फैंस मौजूद हैं, आपका काम देख चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? इतने सारी चीज़ें एक सवाल में हम कर सकते हैं, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक मसला मैं भूल जाता हूँ अच्छा, सवाल। छोटे छोटे कर लेते हैं। पहुंचते सबसे पहले पहुंचते। बताइए कि आपका एज एक्टर अब आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? मैं पहले तो मेरे अभी 2 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। एक टेलीविज़न के लिए ड्रामा है, एंड उसके बाद एक और Z5 की एक और वेब सीरीज़ है, वो आई थिंक दिसंबर जनवरी में शायद वो आएगी। तो फ़िलहाल ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एंड इसके अलावा मैं इस पूरा साल आई बीन वर्किंग नॉन स्टॉप, तो मैं थोड़ा सा अभी गैप ले रहा हूँ, एंड आई एम रीडिंग स्क्रिप्ट्स, और मुझे अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि अगला मैं टीवी के लिए कर रहा हूँ, वेब के लिए कर रहा हूँ या फिल्म कर रहा हूँ, अभी तक सोचा नहीं है। रहा सवाल फैंस के लिए, देखिए मुझे याद रहा बट रहा सवाल फैंस के लिए, मैं बस उनको यही कहूँगा कि 30th को एक झूठी लव स्टोरी आ रही है। हमने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, और मेरा अहमद राइटर हैं, महरीन जब्बार डायरेक्टर हैं, ग्रुप एम ने ये Z5 के साथ कोलैबोरेट किया है Z5 के साथ, मदिया इमाम है, मैं हूँ, फुरकान कुरैशी, वो बहुत ज़बरदस्त। ये तो this is an ongoing बहुत लंबी हो जाएगी, बट बहुत सारे लोग हैं और बहुत मज़े की जबरदस्त कहानी लोग है। एंड अब तक मैंने जितना भी काम किया, अब तक जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, मदिया आप एज फॉर मी, आप फ्यूचर का पूछ जी रहे हैं? क्या काम उसके करने लिए में? मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि व्हाट माय फ्यूचर होल्ड्स लेकिन मैं फ्यूचर का तो नहीं देख रही अभी, बट राइट नाउ आई हैव वन थिंग वेरी क्लियर इन माय हेड दैट आई हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क, के अंदर से बेस्ट पिक करनी है स्क्रिप्ट, एंड टू जस्ट कंसिस्टेंटली वर्क, बिकॉज इफ़ आई वर टू सिट होम तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो एक ये चीज़ करनी है। उसके अलावा मे बी इफ़ आई कैन एजुकेट माई सेल्फ लिटिल बिट मोर एज एन एक्टर, वो करना है। और ऑडियंसेस के लिए ये बोलना है 30th अक्टूबर को देखिएगा एक झूठी लव स्टोरी ऑन Z5, एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट।